आज हम पढ़ाना चाह रहे थे, आज तो डालेंगे वीडियो नहीं, आज करेंगे क्या, आज चेक कर रहे हैं कि एक तो लाइट होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड सही होना चाहिए, दूसरा क्या है कि लाइट के साथ साथ आवाज़ भी होना चाहिए, ताकि मान लो हम यहाँ पढ़ा लेंगे, पढ़ाने का गतिविधि सही रहेगा, लेकिन रहेगा क्या कि आवाज़ भी होना चाहिए ना, तो इसलिए आवाज़ के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। और जैसे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि ऑब्लिक विस्फोट, इसमें जन मैंने क्या होता है, जन का मतलब होता है, जन होता है व्यक्ति, या आदमी, ठीक है। संख्या मीन्स होता है गिनती, संख्या, संख्या मीन्स होगा गिनती, या आंकड़ा। अब इसको हम दोनों मिला लेंगे तो जनसंख्या का मतलब हो जाएगा, जनसंख्या का अर्थ पूरा अर्थ हो जाएगा व्यक्ति का आंकड़ा, आंकड़ा को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। जनसंख्या जिसका हम आंकड़ा करते हैं, गणना करते हैं, गिनती करते हैं या संख्या को जानते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। अब है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या कारण है, जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है, जनसंख्या से होने वाला वृद्धि से क्या क्या दिक्कत होगा, आने वाला पीढ़ी को क्या दिक्कत होगा, या हमारे जमाने में इस तरह की जनसंख्या बढ़ा, आने वाला पीढ़ी में क्या होगा। अभी हम लोग बहुत खुशहाल, लेकिन आने वाला पीढ़ी में जैसे हम देख रहे हैं कि मेरे परिवार में एक दादा थे, एक दादी थी, अब उससे देख रहे हैं कि कितना हो गया, तो उसको हम आंकड़े में लेंगे, तो कैसे आंकड़े में लेंगे, तो हम ऐसे ले सकते हैं आंकड़े में, इसको हम दिखा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। एक क्या थे, एक दादा और एक दादी, ठीक है, एक दादा एक दादी। तो अब क्या हुआ, एक परिवार था, है ना, एक परिवार था, इनको दो बेटा हो गया, इनको कितना बेटा हो गया, दो बेटा हो गया, दो पुत्र, कितना हो गया, दो पुत्र हुआ, एक हुआ रमेश और दूसरा हुआ सुरेश, है ना। अब देखते हैं कि रमेश का शादी हो गया, है ना, अब देखते हैं रमेश को क्या हुआ है, अब इनको भी तीन तीन बेटा हो गया और एक बेटी हो गई, है ना। अब इसका नाम है दीपक, इसका नाम है चंदन, इनका नाम है सूरज और इनका नाम है दीपक, है ना। अब हम देख रहे हैं कि दादा दादी एक एक थे, एक दादा एक दादी, है ना, दो थे,
अब 2 से कितना हो गया, उनको 2 पुत्र हुआ, एक कौन हो गया, रमेश, दूसरा सुरेश। अब रमेश और सुरेश से देखोगे कितना हो गया, एक तो ये हुआ रमेश का बाल बच्चा। अगर इनको 2 ही पुत्र होता है, श्याम और दूसरा हो जाएगा चंदन, है ना। फिर क्या, एक इनको पत्नी है और इनको भी एक पत्नी है। अब देखते हैं, एक दादा दादी से 2 तो ये थे, 2 पुत्र हो गए, 4 हो गया। 4 के बाद 2 बहू हो गई, 6 हो गया। 6 के बाद इनको 4 बच्चे हो गए, 10 हो गया। और इनको 2 कितना हो गया, 12 बच्चे, यानी 2 में अब कितना हो गया, 12। अब पता चल रहा है कि 2 से 12 कैसे हो गया। तो फिर क्या होगा, ये सब जब शादी करेगा तो फिर इनका भी आने वाला पीढ़ी में किसी को 2, 3, 4, 5 पता चलेगा, ये इतना बड़ा परिवार हो जाएगा, जिनको हम कहते हैं वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। ये जो वृद्धि है, वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना, वृद्धि मीन्स क्या होगा, बढ़ना, वृद्धि मीन्स बढ़ना। जनसंख्या वृद्धि का मतलब हुआ कि व्यक्तियों का बढ़ना या आदमियों का बढ़ना को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उससे होने वाला विस्फोट, विस्फोट का मतलब होता है, विष में होता है जहर, विष मीन्स क्या होगा, जहर, और फोट मीन्स होता है फटना। जब जहर फैल जाए या फट जाए तो अगल बगल में या वहां के लोग जितना रहेंगे तो क्या जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि जहर का फैलना या फटना, जो भी आदमी रहेगा उसमें क्या होगा, वो प्रभावित हो जाएगा, उस चपेट में आ जाएगा तो क्या करेगा, वो उसमें मरेगा ही मत। तो इसलिए विष मीन्स होता है जहर और फोट मीन्स होता है फटना, फटना। ये जनसंख्या विस्फोट, यानी जनसंख्या इतना वृद्धि हो जाएगा कि आने वाला दिन में क्या होगा, आने वाला दिन में इतना आदमियों का वृद्धि होगा कि हर चीजों का कमी नजर आने लगेगा। जो भी चीज खाने पीने, चलने पहनने या गाने बजाने, देखने सोने बैठने, जो भी चीज हम प्रतिदिन करते हैं, नित्य दिन करते हैं, उसमें कमी आने लगेगा। अब बता रहे हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या नुकसान है। पहला नुकसान हम ये करते हैं, खाद्यान्न का अभाव। जैसे पहले घर में क्या होता था, दादा दादी थे तो आधा किलो चावल सुबह से शाम तक में क्लियर हो जाता था। अब दादा दादी से 12-14 हो गए, अब उसके लिए कितना चाहिए, कम से कम 5 किलो चाहिए। तो 5 किलो चावल चाहिए पूरे दिन के लिए। पहले क्या था कि दादा दादी जब थे 1 बीघा खेत था, 1 बीघा में दादा दादी थे, और उसमें उसी 1 बीघा में कितना आदमी खाने वाले हो गए, 12 आदमी हो गए। तब जिससे दादा दादी 1 साल खा सकते थे, अब उस खेत से ये 12 आदमी नहीं खा सकेंगे। क्यों, दादा दादी उस खेत से आत्मनिर्भर हो जाते थे, लेकिन अब उनमें जो 12 हो गया वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, आने वाला कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले है कि आज हम वीडियो डालेंगे नहीं, आज हम देख रहे हैं कि उसमें कहां तक सही आ रहा है। तो पहला जनसंख्या वृद्धि का कारण है, पहला जनसंख्या वृद्धि का कारण या विस्फोट का कारण समझो। कारण क्या है, पहला है जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि। जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि। अब है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, पहला कारण यही है कि जन्म दर में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रहा है। अब देखना कि जिस दर में
बच्चे यहाँ पैदा हो रहा है, एक साल में अगर एक टोला की गिनती किया जाए तो कम से कम 10 बच्चे 12 बच्चे पैदा निश्चित तौर से हो जाता है। लेकिन अगर उसी तरह वृद्धि होते रहा तो क्या होगा, उस टोले में लोग रह सकेगा? उसके लिए फिर वहां से घर बनाना के लिए दिक्कत होगा, तो एक जगह से दूसरे जगह पलायन करेंगे, भागेंगे, जाएंगे दूसरे जगह ताकि वो रह सके। फिर क्या ये ऐसा देखा गया कि जितना जन्म हो रहा है बच्चे की उस रफ्तार में मर रहा है, नहीं मर रहा है। ऐसा देखा जाता है कि जन्म दर अधिक हो रहा है। जैसे कि ये भी देखा होगा कि पूरे समाज 13 नंबर वार्ड में अब तक कितना आदमी, 3 आदमी 4 आदमी मरा होगा, लेकिन बच्चा कितना हुआ होगा, 10 15 20 तो हो गया होगा। तो इससे पता चलता है जिस रफ्तार में जन्म हो रहा उस रफ्तार में मृत्यु नहीं हो रहा। तो यही कारण, पहला कारण है जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि। सबसे ज्यादा वृद्धि होता है किसमें? जन्म दर में। ये जन्म जो है बहुत ज्यादा होता है, उस तुलना में मरता कम है। तो ये पहला जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? पहला कारण जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि। सबसे ज्यादा वृद्धि जन्म दर में वृद्धि के कारण होता है। अब ये पहला कारण हो गया क्या? जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि। दूसरा कारण है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी। अब जिस रफ्तार से जन्म हो रहा है तो उस रफ्तार से मर रहा है। अगर 50 जन्म हुआ तो 50 मरते देखा है किसी को? इस टोले में अगर 20 बच्चे, 13 नंबर वार्ड में 20 बच्चे अगर जन्म लिया तो ऐसा देखा है कि 20 आदमी मर गया है जो बराबर हो गया? ऐसा नहीं देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि जितना जन्म होता है उसके तुलना में बहुत कम मरता है। अगर 20 बच्चे पैदा हुए तो 2 आदमी मर जाएंगे या नहीं भी मर सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का ये भी कारण है। ये सबसे बड़ा कारण पहला है जन्म दर की अत्यधिक वृद्धि और दूसरा कारण है मृत्यु दर की कमी। मृत्यु दर जो मरना चाहिए उस रफ्तार से मरता नहीं है, जिस रफ्तार से जन्म लेता है उस रफ्तार से मरता नहीं है। तो दूसरा कारण हो जाएगा मृत्यु दर में कमी। पहला क्या हुआ? जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि। दूसरा कारण क्या हो गया? मृत्यु दर में कमी। अब तीसरा, मृत्यु दर का मतलब जैसे बूढ़े लोग हैं वो मरेंगे 80 साल के बाद, 60 साल के बाद, 50 साल के बाद, है ना? लेकिन जन्म क्या होता है? 1 साल के बाद, 9 महीना के बाद बच्चा हो जाता है। तो अब सोचो एक आदमी अगर 50 साल के बाद मरता है लेकिन उसी टोला में बच्चा 1 साल में एक बच्चा पैदा हो जाता है, 9 महीना में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? 1 से यानी 50 के रफ्तार से, अगर 50 के रफ्तार से जन्म होता है लेकिन मरता है किस रफ्तार से? 1 के रफ्तार से। यानी 50 अगर जन्म लेता है तो 1 आदमी मरता है। तो इससे देखा गया कि ये जो है जन्म दर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहा है लेकिन मृत्यु दर में बहुत कमी हो रहा है, मर रहा नहीं रहा है। तो ये दूसरा कारण हो गया मृत्यु दर में कमी। अब तीसरा कारण हो जाता है बाल विवाह। अब बाल विवाह अब देख रहे हैं क्या? बाल मीन्स होता है बच्चा, बाल मीन्स बच्चा, बाल मीन्स होता है बच्चा। अब विवाह मीन्स होता है शादी। तो ऐसा देखा गया है बच्चे में शादी कर देते हैं, बच्चे में शादी कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे, अब किसी का दादा दादी के कहना कि एगो नतनी है, हम किसी तरह देख लेते, क्या पता हमारा जिंदगी का क्या ठिकाना, हम मर जाएंगे, इसलिए कम से कम नतनी को शादी करा देते ना, देख लेते तो ठीक हो। जिसके कारण क्या होता है उसका बेटी को वो काफी ये प्रेरणा देते रहती है या दबाव बनाते रहती है कि तुम अपने बेटी का शादी करा दो ताकि हम देख लेंगे। या उनके दादा है वो लड़की का या
बेटा बेटी का, उनका दादा जिंदा है तो वो करता है क्या कि हम अपना पोती का शादी देख लेते ना, क्या पता हमारा जिंदगी का क्या ठिकाना, देख लेते, जिसके कारण जो है उनके बेटा क्या करता है अपने छोटी बच्ची को शादी करा देता है। किसका? बाल विवाह, यानी बच्चा में ही शादी करा दिया, जिसके कारण क्या होता है बच्चा में शादी करा देने से 9 महीना के बाद या 10 महीने के बाद फिर वो बच्चा देना शुरू कर देता है ना, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होने लगता है। तो ये बाल विवाह भी जनसंख्या वृद्धि का तीसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? बाल विवाह। बाल विवाह, बच्चे में शादी करा देना, नाना नानी का मनसूबा को पूरा करना या उनके इच्छा को पूरा करने के लिए बेवकूफ लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे में बेटी बेटा की शादी करा दिया, अब वो नाना नानी और दादा दादी अपने गोद में लेके खेल रहा है। जब तक खेल रहा है पता चला कि दूसरे साल फिर आ गया फिर उसको गोद में लेके खेल रहा है, पता चला कि और 2 साल बुढ़ा जिंदा रहा तो तीसरा भी आ गया। अब यहाँ एगो गोद में, एगो हाथ में, एगो कंधा में, ये 3 हो गया। तो इसका परिणाम क्या होगा कि बच्चा में शादी दिला देने से, ये बाल विवाह करा देने से, इसका परिणाम क्या होगा ये नहीं समझ पाता है। तो ये बाल विवाह क्या होता है? बच्चे में शादी करा देना, ये बाल विवाह तीसरा फैक्टर है, तीसरा कारण है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा कारण है बाल विवाह, तीसरा कारण है बाल विवाह। ठीक है, चौथा कारण आते हैं बाल विवाह, समझ गया ना, बच्चा में शादी करा देना, अपने दादा दादी नाना नानी या पिताजी बीमार रहते हैं तो हम अपना बेटी का शादी देख लेते तो बहुत अच्छा, क्या पता हम मर जाएंगे कि जिंदा रहेंगे। इसी तरह जब वो क्या करता है धड़ाधड़ मरते तो नहीं है ना, लेकिन वो धड़ाधड़ 3 को 4 को बच्चा ले लिया, एगो वहाँ लेटिंग करके है, एगो टोपी नहीं है, एक तो पेट के दर्द परेशान है, एक तो कुर्ता नहीं है, एक वो चप्पल नहीं है और एगो उधर घूम रहा है। तो ऐसा परिस्थिति पैदा हो जाता है, किसके कारण? तो ये बाल विवाह के कारण, ये बाल विवाह के कारण भी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाता है। चौथा कारण आते हैं शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव, शिक्षा के अभाव। अब शिक्षा का अभाव ये चौथा कारण इसलिए बता रहे हैं, हमारे समाज में ऐसा देखा गया कि जितने भी पुराने लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ वो अपने इच्छा को जाहिर करता है कि हम उनका शादी करा लेते, उनका हम विवाह देख लेते, हमारा एगो पुत्र है, या नहीं तो हम क्या करते, वो देखो उनको 4 को बेटा है, एक 10,000 करके कमाता है तो 40,000 आ जाता है, तो उसके चलते क्या करता है वो धड़ाधड़ बच्चे पैदा करना शुरू कर देता है ना। धड़ाधड़ बच्चा पैदा किया, पता चला कि बच्चा में बेटा नहीं होकर बेटी हो गया, और बेटी अगर 8 हो गया तो नम्मा कहता अब बेटा होगा, अब बेटा होगा, जिसके कारण क्या होता है फिर बेटी हो जाता है, उनका नाम निराशा रख दिया जाता है, या नहीं तो फेकनी, है ना, ये 2 नाम रख दिया जाता है, निराशा या फेकनी रख दिया जाता है। तो इस शिक्षा के अभाव के कारण ऐसा होता है, शिक्षा के अभाव के कारण पढ़ा लिखा नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है वो क्या हो जाता है जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है, वो हमेशा बच्चा पैदा करने में रहता है, क्योंकि वो दूसरे को देखता है, उधर देखता है इस्लाम में था तो 16 को बच्चा है कितना कमाता है, दूसरे को देखता है कि वो तो पक्का घर बना लिया, दूसरे को देखता है उनको देखो कितना जमीन हो गया, कितना घर बना लिया, कितना खुशहाली जीवन है। ये शिक्षा के अभाव के कारण क्या होता है बच्चे पैदा करना शुरू कर देता है, लेकिन उनका दुष्परिणाम क्या होगा उसको नहीं देखता। यही है शिक्षा का अभाव के कारण। पहला हो गया जनसंख्या वृद्धि के कारण में जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि, दूसरा कारण हो गया मृत्यु दर में कमी, तीसरा कारण हो गया बाल विवाह, चौथा कारण हो गया शिक्षा का अभाव, और 5वां कारण हो जाएगा, 5वां कारण क्या हो जाएगा गर्म जलवायु, गर्म जल वायु, गर्म जलवायु भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गर्म जलवायु होने के कारण
भारत का जलवायु जो है, जल और वायु, जल माने होता है पानी, वायु मीन्स होता है हवा। जल मीन्स हुआ पानी और वायु मीन्स होता है हवा। वायु मीन्स होता है हवा। तो ऐसा देखा गया भारत का जलवायु जो है काफी गर्म है। यहाँ का जलवायु, यहाँ का जो पानी और हवा है, यहाँ का मौसम जो है वो काफी गर्म रहता है, जिसके कारण बच्चे कम उम्र में जवान दिखने लगते हैं। कम उम्र में लड़के लड़कियां जवान दिखने लगते हैं। 11 साल 12 साल का हो गया तो लड़की देखने लगती है नहीं ये बहुत अब शादी के लायक हो गया। लड़का को जहाँ देखा कि थोड़ा सा शरीर ठीक रहा, मोटा ताजा हो गया, तो कहता है नहीं अब इनका शादी करा देना चाहिए। तो ये इसका कारण क्या है? गर्म जलवायु के कारण शरीर में काफी वृद्धि होने लगता है, काफी वृद्धि होने लगता है और लड़के और लड़कियों में बच्चा पैदा करने का क्षमता प्राप्त हो जाता है। कितना उम्र में? 11 से 12 साल में। 11-12 साल में बच्चे को बच्चा पैदा करने का शक्ति प्राप्त हो जाता है। किसके कारण? गर्म जलवायु के कारण। लड़के लड़कियां 10, 11 या 9, 8, 10 साल में बच्चे पैदा करने का उसमें क्षमता आ जाता है। जैसे ही शादी करा दिया फिर वो बच्चा देना शुरू कर दिया। इसका जब बच्चा देना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि तो होना ही होना है। तो इसलिए गर्म जलवायु के कारण भी जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो पहला कारण ये है जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि। दूसरा कारण है मृत्यु दर में कमी। तीसरा कारण है बाल विवाह। चौथा कारण हो गया शिक्षा का अभाव। पांचवा कारण हुआ गर्म जलवायु और छठा कारण हो जाएगा छठा कारण में हम बोलेंगे गरीबी। गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। समाज में ऐसा देखा गया है कि लोग काफी गरीबी से त्राहिमाम है। लोग बढ़िया खाना नहीं खा पाते हैं, बढ़िया बिस्तर में नहीं सो पाते हैं, बढ़िया कपड़ा नहीं पहन पाते हैं, बढ़िया मकान में नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण वो काफी गरीबी से जूझना पड़ता है। ये भारत में ऐसा देखा गया है, गरीबी के कारण भी जनसंख्या काफी वृद्धि होता है। जैसा उदाहरण के तौर पर हम देखें कि किसी को अगर 10 को बेटा है या 5 को बेटा है तो देखा अगल बगल में देख लिया कि उनका जो है कि 4 को बेटा है तो 4 को बेटा अगर 10,000 के कमाता है तो 40,000 रुपया महीना आ रहा है और 40,000 महीना आ रहा है तो क्या करेगा? वो तरक्की करेगा, ट्रैक्टर ले लेगा, घर बना लेगा, बढ़िया सूट बूट कपड़ा पहनेगा, खाना पानी बढ़िया, उनका हर चीज बदल रहा है। उसके रहन सहन में या खान पान में हर चीज में बदलाव आ जाता है ना। तो लोग दूसरे को देख करके, ये गरीब लोग जो है गरीबी को देखते हुए दूसरे को देखता है, वो देखो कितना सुखी हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करता है? वो 4, 5 नहीं 9, 10 बच्चे पैदा शुरू कर देता है। तो हो सकता है हम 8-10 को बेटा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? ट्रैक्टर खरीद लेंगे, इस महीना हम घर बना लेंगे, दूसरे महीना में हवाई जहाज में चढ़ के दूसरे जगह चले जाएंगे, तीसरे महीना में बहुत बड़ा दुकान कर लेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है? जनसंख्या में काफी वृद्धि हो जाता है ना। इस ऐसे परिस्थिति में जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से होता है गरीबी के कारण। गरीबी समाज में गरीब, जैसे कि ऐसा देखा गया है कॉलोनी में कितना गरीब लोग हैं, मुसहर सब है ना, लेकिन देखा गया कि वहां जो है एक मुसहर को कम से कम 5, 6, 7, 8 बच्चे, जबकि देखा गया है कि वहां एक टाइम खाएगा तो दूसरे टाइम क्या खाएगा उसका ठिकाना नहीं है, लेकिन क्या करता है? वो बच्चे पैदा करता है। क्यों? अगल बगल में देखता है कि उनको इतना बेटा है, उनको इतना बेटी है। अगर हो सकता है 4 को बेटा मेरा ऑफिसर बन गया है ना, तो पढ़ा लिखा देंगे तो क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा।
तो ये गरीबी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या फैक्टर है? जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा फैक्टर है गरीबी। वो दूसरे को देखकर अमीर बनना चाहता है, दूसरे को देख करके वो बढ़ना चाहता है। क्यों बढ़ना चाहता है? कि उनको 6 को बेटा था, 10,000 करके कमाया तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 आ रहा, या 20,000 के कमाएगा तो 1,20,000 आ जाएगा, 10,000 करके कमाएगा तो 60,000 आ जाएगा। तो हम क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे और सुखी संपन्न हो जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे? बच्चे को अत्यधिक मात्रा में जन्म देता है, वो धड़ाधड़ बच्चा पैदा करना शुरू कर देता है। 5 से 7 साल में बच्चा ढेर कर देता है, लेकिन उसका आने वाला परिणाम क्या होगा उसको वो नहीं समझ पाता है। यही कारण हो जाता है ना। गरीबी भी एक फैक्टर है जनसंख्या वृद्धि का, है ना। जनसंख्या वृद्धि में इनका भी हाथ या इनका भी भागीदारी कम नहीं है ना। तो गरीबी के कारण जनसंख्या काफी वृद्धि होता है। अब 7वां में कहेंगे हम सामाजिक कुरीतियां। सामाजिक कुरीतियां। सामाजिक कुरीतियां ऐसा देखा गया है समाज में क्या करता है, कहता है कि जिनको बेटा नहीं है वो निर्वंश हो जाता है ना। तो उसको कहता है निर्वंशा खानदान, या है ना, कहता है ना, निर्वंश कहता है उसको। और समाज में सबसे बड़ा ये गाली है, ऐसा गाली है अगर किसी को निर्वंश कह दिया जाता है तो काफी झगड़ा लड़ाई मार कर लेता है। क्यों? अब देखा कि उनको बेटा नहीं हुआ है तो उसको निर्वंशा कहा जाता है। कहता कि बेटा के बगैर तुमको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा, तुम्हारा कुल का उद्धार नहीं होगा। बेटा ही समाज में या परिवार में क्या होता है, वो दीपक है। यदि जिनको बेटा नहीं है तो वो निर्वंश है, आने वाला वंश नहीं, उनका वंश खत्म होने जा रहा है। इसलिए यहाँ क्या होता है, ये सब कुरीतियां हैं, रीति रिवाज, गलत रीति रिवाज है। और बेटी बेटा में भेदभाव करके चलता है, ये बेटी हो गया, ये तो पराई हो गई, अब मेरा देख रेख नहीं करेगा, ये तो पराई हो गई, चले जाएगी अपना ससुराल, वो सास ससुर पति का सेवा करेगी, मेरा कौन करेगा। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करता है, वो बेटा के लिए बहुत सारे बेटी को जन्म दे देता है। देखा है ना कि हाँ इस बार 3 को बेटी हो गई है, 4था में बेटा हो जाएगा। ऐसा वो मंदिर में, वहां मस्जिद में, वो बाबा के पास, वो ढाबा के पास, वो वैद्य के पास, वो डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराता है। कराने के बाद वो क्या करता है, कहता है इस बार बेटा निश्चित होगा। बेटा नहीं हुआ, फिर बेटी हो गया, उनका नाम क्या रख दिया, निराशा या फेकनी। ठीक है, वो 4 तो पहले था ही, फिर आ गया ये फेकनी। फिर सोचता है कि अगर बेटा नहीं होगा तो लोग समाज में क्या कहेगा, समाज में कहेगा कि ये निर्वंशा है। बेटा तुम अगर जिनको नहीं है उस परिवार में सुख नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं होगा, इसलिए बेटा जरूरी है। बेटा के चक्कर में 9 को बेटी, अब पता चला कि आखिरी 10वां बेटी जो आ गया उनका निराशा या नहीं तो फेकनी नाम रख दिया जाता। तो ऐसा समाज में कुरीतियां है, बुराई है ना, ये बुराई है। और ये भी देखा गया है कि बेटा बेटी में काफी भेदभाव माना जाता है। बेटी तो अब पराई हो गई, अब वो हमारा देख रेख नहीं करेगा। ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, तो बेटा लेने के चक्कर में 9 को बेटी जन्म हो जाता है। तो ये जनसंख्या में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि में इनका भी सहयोग कम नहीं रहता है। सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां, ये सब समाज के लोगों का टीका टिप्पणी के कारण लोग क्या करता है, बच्चे को ज्यादा पैदा करते हैं। और ये नहीं समझते हैं कि अगर बेटी है उसी को पढ़ा लिखा देंगे, कोई नौकरी करा देंगे तो ये भी हमारा देख रेख करेंगे, तो बेटी को अपना
उतना हक नहीं दिया जाता है, समाज में उनका हक को छीना जाता है और उनके बारे में कथाकथित लोग अनेक तरह की बुराइयां बुरी तरह से बात करते हैं। ये तो पराई है, ये तो दूसरी है, चले जाएगी, आपका सेवा कौन करेगा, ये तो पराई हो गई है। तो ऐसे परिस्थिति में बेटा के चक्कर में बहुत सारे बेटियों को जन्म दे देता है ना। तो ये जनसंख्या वृद्धि में काफी उनका भी भागीदारी होता है। तो पहला कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण था जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि, दूसरा कारण था मृत्यु दर में कमी, तीसरा कारण था बाल विवाह, चौथा कारण था अशिक्षा, पांचवा कारण था गरीबी, ये गर्म जलवायु, छठा कारण था गरीबी और सातवां कारण हो जाएगा सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां। कुरीतियां कहेंगे या बुराइयां? बुराइयां। समाज में अनेक तरह की बुराइयां देखा जाता है जिससे समाज उसको क्या करता है, जबरन बेटी बेटा पैदा करने के लिए मजबूर कर देता है ना। अगर उसी को समाज कह देंगे ये बेटी है तो क्या हुआ, इसी को पढ़ा लिखा देंगे तो एक बड़ा बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, तो आने वाला पीढ़ी भी हमारा अच्छा होगा और आपका भी देख रेख करेगा। लेकिन यहाँ बेटी और बेटा में भेदभाव माना जाता है ना। यही कारण है सामाजिक कुरीतियां या सामाजिक बुराइयां भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि के विस्फोट के कारण या जनसंख्या वृद्धि में ये जितना भी कारण बताया गया 7 कारण, इससे 10 भी कारण है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अभी जो है ये मात्र 7 कारण बताया गया है। तो पहला कारण फिर से याद कराते हैं, दोहराते हैं। पहला कारण है जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि जन्म दर में, और दूसरा कारण हो जाएगा मृत्यु दर में कमी, तीसरा कारण हो जाएगा बाल विवाह, चौथा कारण हो जाएगा और शिक्षा का अभाव, पांचवा कारण हो जाएगा गर्म जलवायु, और छठा कारण हो जाएगा गरीबी, और सातवां कारण हो जाएगा सामाजिक कुरीतियां या बुराइयां। तो फिर पुनः एक बार हम दोहराते हैं, याद दिलाते हैं। जन्म दर जितना जिस रफ्तार में अभी जन्म दर हो रहा है उस रफ्तार में मृत्यु नहीं हो रहा है, उसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होता है। दूसरा पहला कारण है, दूसरा कारण है मृत्यु दर में कमी। तो देखा गया कि जिस रफ्तार से जन्म दर होता है उस रफ्तार में जो मरता लोग नहीं है। क्यों नहीं मरता है? अभी का आधुनिक युग में जो है बहुत सारे दवाई, बहुत सारे चिकित्सक बहुत नजदीक में दे दिया जाता है, बगल में होता है, बहुत सारे इलाज हो खुल चुके हैं जिससे मृत्यु दर में कमी होने लगा है। और जो मरता भी है उसको बचाने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट किया जाता है, जो बच जाता है। इससे पता चलता है कि मृत्यु दर में कमी हो रहा है। और तीसरा कारण हो जाएगा बाल विवाह, कि बचपन में ही जो है शादी दिला दिया और वो 1 से 5, 6, 7, 8 बच्चे पैदा कर देता है। और समाज में ऐसा भी देखा गया है कि अच्छा इठो बच्चा है ना, जल्दी जल्दी बच्चा ले लेंगे ना, हम बच्चा से फ्री हो जाएंगे, है ना। ऐसा गाँव घर में देखा जाता है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, तो 2-3 बच्चा हो जाएगा या 4-5 जितना हो जाएगा तो बच्चा हम फ्री हो जाएंगे। कितना दिन हम इतना ढोते रहेंगे ये बच्चा वो बच्चा सियाना हो जाएगा। तो ये चक्कर में भी वो बच्चे का अंतराल को नहीं समझ पाती है और क्या करता है, बच्चा में ही बच्चा देना शुरू हो गया। और तीसरा कारण, चौथा कारण क्या हो जाएगा, अशिक्षा। शिक्षा के अभाव के कारण वो समझ नहीं पाता बेटा बेटी में क्या फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और समाज में बहुत सारे बुराइयों को लेकर के बात करते रहता है समाज, है ना। तो ये इसके कारण क्या होता है, अशिक्षा के कारण बहुत सारे बुराइयों को ढोते रहता है और लोगों के बारे में बोलते रहता है। तो ये है अशिक्षा के कारण, यानी समाज में शिक्षा के अभाव के कारण ये सब होता है। और चौथा कारण क्या हो जाएगा, गर्म जलवायु, है ना। पांचवा कारण हो जाएगा गर्म जलवायु। गर्म जलवायु भारत का कौन सा जलवायु है, गर्म जलवायु है। भारत का गर्म जलवायु होने के कारण बच्चे बच्चियां कम उम्र में बच्चा पैदा करने का उसमें क्षमता प्राप्त हो जाता है। 11-12 साल में अगर किसी लड़की या लड़का को 12 साल में भी शादी करा दिया जाए तो पता चलेगा 9 महीने के बाद एक बच्चा हो गया, 18 महीने के बाद दूसरा, और 9 या 27, 3 को, है ना।
9 चौक 36 4 गो, 9 पचे 45 5 गो, 10 आगे 54 6 गो। इस तरह 9 महीने के अंतराल में होते रहता है और पता चला कि वो दर्जनों पार कर गया। तो इसका कारण हो जाता है जनसंख्या वृद्धि, है ना। अब छठा कारण हो गया गरीबी। गरीबी का कारण हो जाता है कि हम देखें गांव घर में उनको बहुत सारा बच्चा है, तो हम क्या करेंगे, उसी का देखा देखी देखो उनको 4 गो बच्चा है तो 20,000 करके तो 80,000 आता है। ट्रैक्टर खरीद लिया, दूसरे महीने में घर बनाना शुरू कर देगा, तीसरे महीना में बेटा हमारा जमीन खरीद लेगा, पूर्णिया में जमीन खरीद लेगा, चौथे महीना में क्या करेगा, तो उनका शादी करा देंगे तो कार आ जाएगा। तो इस तरह देखा देखी वो क्या करता है, बहुत सारे बच्चे को पैदा कर देता और फिर वहां ये भी समझता है गरीबी के कारण की तो बेटी है, बेटा के चक्कर में बेटा होगा तब ना कमाएगा, तो फिर वो बेटी को निकालते या फिर वो बेटा निकालने के चक्कर में कुल देखते हैं कि खाली बेटी ही निकल रहा है। तो ये भी कारण हो जाता है गरीबी के कारण। पता चलता है 10 बच्चे को पैदा कर दिया, है ना, तो ये जनसंख्या वृद्धि हो गया। उसी के कारण जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। एक दिन ऐसा विस्फोट होगा कि हम जिस जमीन पर रह रहे हैं वहां रहने का जगह नहीं मिलेगा, पानी पीने का जगह नहीं मिलेगा, खादान का जगह नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में भीड़ रहेगा, विद्यालय में भीड़ रहेगा, पढ़ने में दिक्कत होगी। इस तरह की समस्या आ सकता है। सामाजिक कुरीतियां, अब 7वां कारण में आ जाते हैं सामाजिक कुरीतियां। समाज में जो अनाप शनाप लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल का दर्शन नहीं किया, देखा नहीं, तो वो क्या करता है कि एक लोटा पानी ढाल लेते, देख लेते, है ना। खैर उनको तो बेटे नहीं है, वो तो निर्वंश है, निर्वंशा परिवार है, उसको बेटा लेना चाहिए। उससे क्या करता है, एगो ब्याह नहीं करके इसमें की पत्नी में शादी बेटा नहीं लिखा, फिर वो दूसरा शादी कर लिया, अब दूसरा में भी बेटी हुआ तो पता चला कि तीसरा भी कर लिया। जैसे इस्लामुद्दीन 4 शादी कर लिया, 16 बच्चे। तो बच्चे को बेटा के चक्कर में सब बेटी दे रही है, तो फिर 5वां शादी कर लिया, इसमें बेटा होगा, तो उस चक्कर में क्या करता है, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने को फैक्ट्री मशीन बैठा दिया, फिर वो बच्चे को निकालने के लिए एक मशीन, महिला को क्या है, महिला को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया। इसमें जो है बेटी है तो दूसरा मशीन में बेटा होगा, है ना। तो ऐसे चक्कर में ये जनसंख्या वृद्धि करने में उनका भागीदारी भी कम नहीं रहता है, तो ये हो जाता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो आज का हम इतना पढ़ाए हैं, लेकिन आज वीडियो हम शूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लाइट और साउंड क्लियर नहीं होगा तब तक हम वीडियो नहीं डालेंगे। आज हम टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं फिर वीडियो में क्या क्या हो रहा है। तो ये सामाजिक, ये जनसंख्या वृद्धि के कारण या विस्फोट के कारण है ना। तो ये हम बताएंगे आगे, और जब वीडियो शूट करेंगे तो एक लेंस या ये लेंगे, क्या कहता है उसको, फोकस लेंगे, जो ताकि इन पर रोशनी पड़े, चेहरा भी साफ आए और यहाँ लिखा हुआ भी साफ आना चाहिए, आवाज भी क्लियर जाए, तब ना कोई भी सुनेगा तो पता चलेगा हाँ सर ये बता रहे हैं। लिखा हुआ तो दिखाई चला जाएगा, लेकिन आवाज भी साउंड भी होना चाहिए। तो इसलिए हम जो भी पढ़ाएंगे ऐसा हम पढ़ाएंगे। अब सोच लिए हम ऐसा पढ़ाएंगे, तुम जहाँ भी रहो बैठ के पढ़ सकते हो। नहीं भी आओगे, आज स्कूल में क्या हुई, मेरे द्वारा क्या पढ़ाया गया, और किसी के बारे में नहीं कर सकते, मेरे द्वारा क्या पढ़ाया गया, हम सब चीज को शूट करेंगे और अपना चैनल पे डालेंगे, उस चैनल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ये हुआ सामाजिक कुरीतियां, बुराइयां। तो सात बताया गया। जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट के कारण क्या क्या सब हो जाएगा। अब ऐसा देखा गया है पूरे दुनिया भर में, विश्व में जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रहा है, 2 सेकेंड में 1 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसा जनगणना के तहत, सर्वे के तहत पाया गया है विश्व में 2 सेकेंड, प्रति 2 सेकेंड में 1 बच्चा पैदा हो रहा है। अगर 2 सेकेंड में 1 बच्चा पैदा हो रहा है तो उस हिसाब से 10 सेकेंड में कितना होगा, है ना, है ना। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, है ना।
तो उसी तरह हम अगर उनका सर्वे करें तो पता चलेगा कि दुनिया में इतना रफ्तार से जो बढ़ रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है कि आने वाला दिन सिर्फ समस्या ही समस्या हाथ लगेगा, फायदा कुछ नजर नहीं आएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हो रहा है? चीन में सबसे ज्यादा। पहला है दुनिया में सबसे जनसंख्या वृद्धि करने वाला या पैदा करने वाला चीन है, दूसरा भारत है। क्यों? चीन बगल में पड़ोसी भारत है, तो देखा देखी इस तरह देखा देखी इस्लाम को 16 का बच्चा है तो हम भी 18 क्यों न कर ले, इस्लाम को ट्रैक्टर है तो हम भी रेलगाड़ी क्यों न कर ले। तो ऐसे इस परिस्थिति में देखा देखी में 6 से 9, 9 से 15 है ना। एक पत्नी में नहीं हुआ बेटा तो 3 कर लेंगे, 3 नहीं हुआ तो 6 कर लेंगे, लेकिन बेटा पैदा करेंगे, क्योंकि महिला को हम बच्चा पैदा करने का फैक्ट्री बना देंगे। ठीक है, तो ये आज का इतना ही। इसी वीडियो को हम काफी ऐसा पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से तुम घर पर भी बैठ करके इसको पढ़ सकते हो। अब है कि ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण और समाधान लिखे। इनका समाधान भी है, ये तो कारण है बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए बहुत सारे समाधान है, उसको भी पढ़ाएंगे। और उनके बहुत सारे समाधान को जिस तरह बिंदुवार पढ़ाए हैं उसी तरह उनको भी पढ़ाएंगे। और एक में जो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो हम शूट करेंगे, और 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ोगे, ऐसा पढ़ोगे ताकि वो दिमाग में ऐसा सेट हो जाए कि कभी भूलने का नाम नहीं लेना। जैसे अभी हम पढ़ा रहे तो ऐसा लग रहा है कि इसको भूल जाओगे, तो ये इसी तरीके से हम पढ़ाएंगे बिंदुवार। कहीं भी हम इसको कहीं भी रहेंगे हम पढ़ सकते हैं, मेहमानी में जाएंगे तो किसी का मोबाइल से हम बैठ के देख सकते हैं, या कहीं भी घर पर रहेंगे वहां भी देख सकते हैं, चाय के दुकान में बैठे हैं तो किसी के मोबाइल से 10-2 मिनट देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जानकारियां मिलते रहेगी और हम बहुत आगे निकलेंगे। ठीक है, तो आज का हम यहीं तक